अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 589वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें ऐसी है, गैर महसूस तरीक़े से हम लोग उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वो हमारे ज़िंदगी की एक अशद ज़रूरत है, उसके बग़ैर हम लोग ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। लेकिन अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, हमारी नाशुक्री वाली जो फितरत है, हमारे अंदर जो शैतानी मिजाज है, कदम कदम पे अल्लाह ताला की नाशुक्री करना, बात बात में अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उनकी नाकदरी करना, ये हमारे ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। और मुझे इस बात का एहसास, मैं रात में एक रिपोर्ट देख रहा था, साउथ अफ्रीका में केप टाउन, पानी की एक झील जिसके ज़रिए से पूरे शहर को पानी सप्लाई होता था, पिछले 3 सालों से बारिश नहीं होने की वजह से वो झील पूरी तरह से सूख चुकी है। फ़िलहाल उस शहर की कंडीशन ये है कि गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया 16 अप्रैल, उसके बाद से किसी को पानी नहीं मिलेगा। 16 अप्रैल 2018 के बाद पानी की जो लेक पूरे शहर को पानी सप्लाई किया करती थी, 3 साल से बरसात नहीं होने की वजह से वो लेक पूरी तरह से सूख चुकी है। बुरे हालात है, लोग शहर और घर बदलने को मजबूर हो चुके हैं। वहाँ के करोड़पति से लेके तो गरीब तक हर आदमी गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलने वाला पानी है, लाइन लगा के खड़ा हुआ है। वो भी सिर्फ 16 अप्रैल तक सप्लाई होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मैं सोचने लगा, आज हमारे ज़माने में हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह का करोड़ा दर्जे एहसान है, फ़ज़ल है, करम है। इतना पानी होने के बावजूद, इतनी पानी की सहूलत होने के बावजूद, इतनी पानी की फरावानी होने के बावजूद 24 घंटे हमारी ज़ुबान पे नाशुक्री के जुमले, 24 घंटे हमारी ज़ुबान पे नाशुक्री के अल्फाज। अब आप सोचो, हमारे मुल्क के अंदर 2 रियासतें ऐसी भी है जो दोनों समंदर के अंदर है, जो दोनों हरी भरी है, जिन दोनों रियासतों में मुल्क में सबसे ज़्यादा नारियल पैदा होता है, जिन 2 रियासतों में सबसे ज़्यादा मसाले पैदा होते हैं, उन 2 रियासतों के अंदर इतना पानी है, जगह जगह पे वहाँ पे डैम बने हुए हैं, जगह जगह पे वहाँ पे लेक बने हुए हैं। उसके बावजूद उन 2 रियासतों के दरमियान में पानी की एक नदी को लेकर झगड़ा चल रहा है कि भाई फुलानी नदी जो फुलानी रियासत से हमारी रियासत के अंदर आती है, हमारे स्टेट में इंटर करती है, स्टेट में इंटर करने से पहले ही वहाँ पे डैम बनाया गया और वो नदी का पानी हमारे स्टेट के अंदर नहीं आ रहा है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, ये नाशुक्री है हमारे यहाँ पर। बहुत सारी नेमतें, उसके अलावा मैं वो रिपोर्ट देखते देखते मुझे बहुत सारी बातें याद आने लगी। चंद दिनों पहले मुझे एक मियाँ बीवी के झगड़े के मसले के सिलसिले में एक मजलिस में बैठने का मौका मिला। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बात की शुरुआत कहाँ से हुई, जो नौबत तलाक़ तक पहुँची, वो बात की शुरुआत कहाँ से हुई। उस औरत को खुला चाहिए। अच्छा आपा जान, काहे के लिए खुला चाहिए आपको? बोले शोहर मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहे हैं। शोहर को बुलाया गया। बोलो भाई साहब, आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है, लाजिम है, वाजिब है, जब आपने किसी की बहन बेटी से निकाह किया है, उसका नान है, उसका नफ़क़ा है, उसके रहने का मकान है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अब वो जो शोहर था वो भी मजलिस के अंदर बैठा हुआ था। उसने कहा, इस औरत से पूछो मैंने इसके नान में, इसके नफ़क़े में, इसकी और दीगर ज़रूरियात में कभी कोई कमी की है? तमाम चीज़ें इसके अपने हाथों में हैं। ये सेपरेट मकान, मेरे माँ बाप किसी और मकान में रहते हैं।
ये सेपरेट मकान है। उसके अलावा घर में क्या क्या ज़रूरियात की चीज़ें लगने वाली है ये खुद अपने हाथों से उसकी लिस्ट बनाती है, और वो पूरा सामान किराना दुकान से घर पे महीने में एक मर्तबा पहुंच जाता है। मैंने कभी उसके अंदर कोई कट और छांट नहीं किया हूँ। उसके अलावा महीने का इसका मोबाइल का जो बिल है वो मैं अपने जेब से पे करता हूँ। उसके अलावा टीवी का रिचार्ज वो भी मैं अपने जेब से पे करता हूँ। उसके अलावा इसको साल में एक दो मर्तबा कपड़ों के लिए अलग से पैसे देता हूँ। उसके अलावा इसकी और कौन सी ऐसी ज़रूरत है जिसकी तकमील मैंने नहीं की हो, वो आप इसको बुला के पूछो। अब उस औरत से सवाल किया गया, भाई आपके शोहर तो बोल रहे हैं, उन्होंने तो आपकी पूरी ज़रूरियात को पूरा किया, आपने जैसे कहा कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। वो तो बोल रहे हैं ये सेपरेट मकान आपके लिए, आप जैसा चाहती है वैसा सामान बाज़ार से आता है, आपके दिल के एतबार से जो है टीवी की छतरी लगाई हुई है उसका भी महीने का रिचार्ज करते हैं, आपको जो सिम कार्ड चाहिए था वो सिम कार्ड आपके लिए लाया हुआ है उसका भी महीने का बिल वो अदा करते हैं, आपको फुल नेट पैक लगता है उसका भी रिचार्ज वो करते हैं। ये तमाम चीज़ें तो हो रही है, फिर मसला कहाँ पे अटका हुआ है? वो औरत कहने लगी, बोले मेरी जो फुलानी भावज है वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ हर वीकेंड पर अलग अलग रेस्टोरेंट्स के अंदर डिनर करने के लिए जाती है, और ये हमको महीने में एक मर्तबा या कभी वक्त 2 महीने में एक मर्तबा भी नहीं लेकर जाते। और इनके जो दूसरे भाई है वो हर हफ्ते पाबंदी के साथ अपनी पूरी फैमिली को लेकर कभी ये रेस्टोरेंट में, कभी वो रेस्टोरेंट में, कभी ये होटल में, कभी वो होटल में। मेरी जितनी भावजें हैं हर एक के बच्चों के पास में 15-15, 20-20 हज़ार के मोबाइल हैंडसेट है। मेरी जितनी ननंदे हैं सबके बच्चों के पास में 15-15, 20-20 हज़ार के हैंडसेट है। उनके बच्चे भारी भारी कपड़े पहनते हैं, पानी के जैसा पैसा उड़ाते हैं, और ये इतने बखील और कंजूस है, ये समझते हैं कि खाली किराना दुकान से सामान ला कर दे दिए, मोबाइल में रिचार्ज कर दिए, टीवी का रिचार्ज कर दिए, हो गई हमारी ज़रूरतें पूरी हो गई, मतलब बाकी ये सब चीज़ें नहीं हैं। अब उस मजलिस के अंदर कुछ बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हुए थे, उन्होंने अपने पेशानी पे हाथ रखा, सबने कहा आपा जान ये तमाम जो चीज़ें आप बता रही हो ये ज़रूरतें नहीं है, ये आपकी ख्वाहिशात है, ख्वाहिशात। ये आपकी ख्वाहिशात ने आपको अंधा कर दिया, अंधा। ये ख्वाहिशात के अंधेपन की वजह से आपकी आंखों पे पर्दा पड़ गया। एक्चुअली मसला ये है कि आपके जैसी औरत एकदम नाशुक्री, अल्लाह तबारक व ताला की वो नेमतें, अल्लाह ने तुझे घर दिया, अल्लाह ने तुझे महीने का पाबंदी से राशन दिया, अल्लाह ताला ने तेरे मोबाइल के रिचार्ज का इंतज़ाम किया, तेरे टीवी के रिचार्ज का इंतज़ाम हो गया, तो तुझे मस्ती आई हुई है। एक बुज़ुर्ग ने कहा इस टाइप की औरतों को रिक्शे में बिठाकर रोड और रास्तों पे लेकर जाना चाहिए, और फुटपाथ के ऊपर जो लोग रहते हैं, सर्दी का मौसम है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बहुत सारे लोग जो फुटपाथ के किनारे पे, रोड के किनारे पर वहीं पे अपना बिस्तर डाल के सोए हुए हैं। सुबह सुबह के वक्त में वो जो औरत 4 पत्थर जमा करती है, उसके ऊपर भगोना रखती है, अखबार और इधर उधर से कैरी बैग वगैरह जमा करके उनको नीचे जलाती है, और उसी पे चाय बनाकर अपने बच्चों को, अपने शोहर को पिला रही है। इन औरतों को वो बताओ ले जाकर, इनको मस्ती किस लिए आई? इसलिए कि इनको इटालियन किचन मिल चुका है, इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो रही है, महीने का रिचार्ज हो रहा है, इसके लिए मस्ती आई हुई है। हालात देखे नहीं, कभी फाका पड़ा नहीं, कभी इनको इस बात का एहसास नहीं है कि एक वक्त घर के अंदर खाने को ना होना, उसके बाद कैसे हालात आते हैं। नेमतों की भरमार हो गई ना घरों के अंदर। आज हमारे ज़माने में तलाक़ें क्यों हो रही है?
मस्ती की वजह से, मस्ती की वजह से, अल्लाह के नेमतों की नाकदरी करने की वजह से। क्यों? इसलिए कि नजरें अपने से ऊपर वालों पर है। दूसरों के पास कितना पैसा है, दूसरों का लाइफ स्टाइल कैसा है, दूसरे कैसा खर्च करते हैं, नजरें अपने से ऊपर वालों के ऊपर होने की वजह से आज की औरतें अपने शोहरों की नाफरमान बन चुकी है। आज की औलादें अपने माँ बाप की नाफरमान बन चुकी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये अपने से नीचे वालों को देखने तैयार नहीं है। नीचे वालों को जब देखेंगे ना, आज भी इस मुल्क के अंदर लाखों लोग जिनके सरों पे छत नहीं है, वो फुटपाथ के किनारों पर सोने को मजबूर है। खाने को अनाज नहीं। मैं रोज़ाना देखता हूँ, मैं अपने ऑफिस जब जाता हूँ रोज़ाना मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ पे सर्किट हाउस मतलब गवर्नमेंट का एक हाउस बना हुआ है, गेस्ट हाउस। उसके बाजू में एक मैदान है, आरटीओ ऑफिस है, उसके बाजू में पूरा मैदान है। रोज़ाना मैं देखता हूँ गरीब लोग, फाका कश लोग, जिनके रहने का कोई इंतज़ाम नहीं, फुटपाथों पे रहने वाले बेकस और मजबूर लोग जिनके पास खाने को नहीं है, कम से कम 250 से 300 लोग वहाँ पे जमा होते हैं। और कोई खैराती इदारे की एक गाड़ी आती है 8:30 बजे से 9 बजे के दरमियान सुबह में, पूरे लोग वहाँ पे लाइन से खड़े हुए होते हैं और वो बेचारे उन लोगों को खाना खिलाते हैं। लोग उस खाने को प्रसाद, उस खाने को जन्नत का खाना, उस खाने को आबे हयात, उस खाने को सोने और चांदी से ज़्यादा कीमती समझकर ऐसे बरकत के तौर पे अपने दोनों हाथों में लेते हैं, उसको अपने सर आंखों पर लगाते हैं। एक दिन मैंने वहाँ पे गाड़ी खड़े किया, मैं रोज़ाना देखता हूँ। मैंने कहा यार इनके ज़रा 8-10 फ़ोटो लेना और उसको थोड़ा सोशल मीडिया के ऊपर डालना ताकि दूसरे लोगों को भी तरगीब मिले। तो मैंने एक दिन वहाँ पे गाड़ी खड़े किया और जो खाना लेने वाले थे और खाना बरतने वाले थे उनसे मैंने कुछ सवालात किए। तो वो खाना बरतने वालों में से एक ने मुझे बताया, बोले भाई साहब इन लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 24 घंटों में सिर्फ यही खाना मिलता है, इसके अलावा इनको कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। मैंने ये सुना तो झटका लगा मुझे। मैं सोचने लगा, ए अल्लाह, आज तेरी करोड़ों नेमतें खाकर भी हमारे दिमाग हवा के अंदर उड़ रहे हैं, हमारी ज़ुबानें तेरी नाशुक्री के अंदर रद्बुल लिसान हैं। ऐ अल्लाह, हमारी इस ख़ता को, हमारी इस लग़ज़िश को, हमारी इस गलती को माफ़ फरमा। यहाँ हाल ये है 24 घंटे में एक मरतबा उन लोगों को खाना मिल रहा है। आज मोहतरम बुजुर्गों, हमारे घरों में ये जो मसाइल है ना, इसी वजह से नाशुक्री, अल्लाह ने जो दिया हुआ है उसके ऊपर शुक्र करने को तैयार नहीं। और होना, अरे क्या होना, क्या बैंक फोड़ के लाके देने का अब? अरे क्या कारून का खजाना लाके कदमों में रखने का अब? अरे क्या रिजर्व बैंक के अंदर दरोड़ा मार के लाके देने का अब? और चाहिए, मोटरसाइकिल है वो नहीं चाहिए, कार चाहिए। कार चाहिए तो मारुति 800 नहीं चाहिए, होंडा सिटी चाहिए। होंडा सिटी है तो वो नहीं चाहिए, फोर्ड चाहिए। फोर्ड है तो वो नहीं चाहिए, BMW चाहिए। ये ख्वाहिशात मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और इन्हीं ख्वाहिशात की वजह से आज आपको हर 4 में से एक आधा शुगर का मरीज मिलेगा, एक आधा ब्लड प्रेशर का मरीज मिलेगा, एक आधा हाइपर टेंशन का पेशेंट मिलेगा, एक आधा हाई ब्लड प्रेशर का मरीज मिलेगा। क्यों? नजरें ऊपर वालों के ऊपर है, नीचे वालों को देखने तैयार नहीं, ऊपर वालों पे नजरें हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए ये नाशुक्री की वजह से। वरना आज आप अगर गौर करेंगे, आज से 30 साल पहले, आज से 40 साल पहले कभी आपने सुने भी नहीं होंगे कि शुगर की भी कोई बीमारी रहती थी, ब्लड प्रेशर की भी कोई बीमारी रहती थी, हाइपर टेंशन की भी कोई बीमारी रहती थी, कभी सुनने को भी नहीं मिला। और आज तो हर 4 में से एक आधा आदमी इनमें से किसी ना किसी बीमारी का शिकार है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसके लिए मोहतरम बुजुर्गों, आखिर में यही दरखास्त करूंगा, ये सांस जो हम ले रहे हैं ये भी अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका बदल नहीं अदा कर सकते।
ये एक घूंट पानी जो पीने के लिए मिल रहा है, यह भी अल्लाह की करोड़ा दर्जे बड़ी नेमत है, इसका बदल नहीं अदा कर सकते। पाखाने में जाकर सहूलत के साथ जो पेट खाली हो रहा है, यह भी अल्लाह की करोड़ा दर्जे नेमत है, इसका बदल नहीं अदा कर सकते। आखिर में यही दरखास्त करूंगा मोहतरम बुजुर्गों, अपने से ऊपर वालों को मत देखो, अपने से नीचे वालों को देखो और हर सांस के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कहीं ये सांस हमारी रुक ना जाए। हर घूंट पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहो, कहीं अगला घूंट पीने के लिए ना मिले। हर बैतुल खला से फरागत के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो, कहीं ऐसा ना हो कि अगले बारी में बैतुल खला करने की भी जो है ताकत बाकी ना रहे। अल्लाह मेरी तुम्हारी हिफाजत फरमाए और हर तमाम को शुक्र अदा करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।